अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड विद रुस्तम अली। आज हम आपको सिखाएंगे पोटैटो ड्रम स्टिक्स। उसमें हमें चाहिए होंगे 3 आलू, प्याज, बंद गोभी, मिर्चें और चटनी। और हम लोग एक बर्तन ले लेंगे और उसमें हम अपने आलू को क्रश कर लेंगे, क्योंकि ये बॉयल हुए हुए थे तो हम इसे अच्छे से क्रश कर लेंगे। उसके बाद हम लोग अच्छे से ये क्रश करके रख लेंगे और उसके बाद हम एक बाउल ले लेंगे और उसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक और उसके बाद हम डालेंगे हाफ़ टी स्पून जो है हल्दी। ये हमने हल्दी डाल दी और उसके बाद हम डालेंगे इसमें लाल मिर्चें। उसके बाद हम इसमें डालेंगे लाल मिर्चें हाफ़ टी स्पून और आप इसे अपनी पसंद के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद हम इसमें डालेंगे गरम मसाला हाफ़ टी स्पून और फिर हम लोग इसमें डालेंगे धड़ा मिर्चें, वो 1 टीस्पून के करीब। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे काली मिर्च, जो कि 1 टीस्पून ही हम इसमें डालेंगे। और उसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये हमारा सारा मसाले को हम अच्छे से मिक्स कर रहे हैं ताकि सारे मसाले आपस में मिक्स हो जाए। उसके बाद हम इसमें डालेंगे चिली सॉस, तकरीबन 1 टीस्पून के करीब। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे सोया सॉस, वो भी 1 टीस्पून। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि अच्छे से जो है वो मिक्स हो जाए। ये हमारा तकरीबन मसाला बन गया और इसमें डालेंगे बाकी की हमारी चीज़ें। इसमें हम लोग डालेंगे 1 टेबलस्पून के करीब चटनी, हरी चटनी, जो अक्सर हम लोग बनाते हैं और ये बहुत ही मज़ेदार से इसका टेस्ट हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें डालेंगे हरी मिर्चें, तकरीबन 3 अदद। उसके बाद हम इसमें डालेंगे प्याज, एक नॉर्मल साइज़ का आपने इसमें प्याज डाल लेना है। और आपने तकरीबन आधी जो है नॉर्मल सी आपने इसमें डाल लेनी है बंद गोभी। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना ताकि सारा मसाला इसमें मिक्स हो जाए। अच्छे से मिक्स कर लिया हमने इसको और उसके बाद हम इसमें डालेंगे अब आलू जो हमने मैश कर लिए थे, वो हम इसमें डालेंगे। आलू तकरीबन हम लोगों ने इसमें 3 अदद आलू डालेंगे। ये हमने इसमें आलू डाल दिए। आलू डालने के बाद हम इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स कर लेंगे ताकि सारा के सारा मसाला इसके अंदर मिक्स हो जाए। अब हम लोग हाथ से इसके अंदर जो है अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे, क्योंकि स्पून से ये नहीं सही से हो रहा था, तो हम लोग हाथ की मदद से इसे मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे चीज़,
जिन्हें चीज़ पसंद है वो इसमें ज़रूर चीज़ डालें, और जिन्हें नहीं पसंद वो ये ज़रूरी नहीं है आप ना भी डालें। हम लोग इसमें और चीज़ डालेंगे ताकि बहुत ही चीज़ी सा बने। आपने इसे अच्छे से क्रश कर लेना है। ये हम लोग अपनी चीज़ को क्रश कर रहे हैं। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार बनेगी, और हमें ज़रूर बताएं कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। हाँ, अब हम इसे भी अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे ताकि सारा मसाला इसमें मिक्स हो जाए। ये हमारा सारा मसाला तकरीबन तैयार हो गया है। ये हमारा मसाला जो है वो बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे अपनी आप जो है वो आइसक्रीम स्टिक्स के ऊपर भी ये लगा सकते हैं, लेकिन हम लोग जो है वो लेग पीस जो है उनकी हड्डियाँ ले लेंगे। किसी भी चिकन वाली शॉप से आपको आसानी से मिल जाएंगी, और हमने इसे साफ़ कर लिया था। हम लोग इसका बॉल सा बना के इसके अंदर ये लगाएंगे। ये हमने अच्छे से इसे लगा लेना, और इसे जो है हम लोग ड्रम स्टिक की शक्ल दे लेंगे। ये हमने इस ड्रम स्टिक बना लिया, और बाकी भी हम लोग ऐसे ही बाकी भी बना लेंगे। हम बाकी बना के और इसे थोड़ी देर फ्रिज में रख लेंगे ताकि थोड़े से फ्रीज़ हो जाएं। ये देखिए हमारे ड्रम स्टिक्स। उसके बाद हम इससे कोटिंग करेंगे मैदे की, और मैदे के बाद हम इसमें लगाएंगे अंडा। अंडे के अंदर इसे कोट कर लेंगे। उसके बाद हम इसे ब्रेड क्रम्स में कोट कर लेंगे। अपने अच्छे से इसे कोट कर लेना है, इसे बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। उसके बाद हम इसे ऑयल में डालेंगे, जो हमने ऑलरेडी गरम कर लिया था। तो अब हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से फ्राई होने देंगे। हम 1 बाय 1 इसे फ्राई करेंगे, क्योंकि फिर आगे हम लोग ज़्यादा डालने से हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हमने अच्छे से इसे एक साइड से फ्राई होने देना है, फिर हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे और इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये देखें हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है, और हमारे ड्रम स्टिक्स बिल्कुल तैयार हैं।